2021 में 40,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए, पर हमारी रिक्वायरमेंट इसके एटलीस्ट 15 टाइम्स की है। इंडिया में हर साल 5 लाख लोग ऑर्गन ना मिलने के कारण मर जाते हैं, जिसमें से 2 लाख लोग लिवर डिजीज से मरते हैं, 1.5 लाख लोग किडनी डिजीज से मरते हैं और 50,000 लोग हार्ट डिजीज से मरते हैं और 20,000 लोग लंग डिजीज से मर जाते हैं और रोज़ाना 15 लोग अपनी जान खो देते हैं ऑर्गन्स ना मिलने के कारण। वे ऑर्गन फेलियर पेशेंट्स भी नॉर्मल लोगों की तरह जी सकते थे अगर उन्हें टाइम पे ऑर्गन डोनर मिल जाता। हालांकि इंडिया दुनिया में सेकंड पोजीशन पे है जहां सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट होते हैं, जिसका एक कारण बड़ी पॉपुलेशन है। पर यहाँ का ऑर्गन डोनेशन रेट 0.65 पर मिलियन पॉपुलेशन है। इसका मतलब ये है कि 10 लाख लोगों में सिर्फ 0.65 लोगों ने ही अपने ऑर्गन डोनेट किए, जो कि काफ़ी कम है स्पेन, यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों से। और इस कमी का कारण इसके प्रति जागरूकता ना होना और रिलीजियस बिलीफ्स और सुपरस्टिशियस बिलीफ्स को माना गया है। ह्यूमन ऑर्गन्स की लिमिटेड सप्लाई को बढ़ाने के लिए बहुत से चेंज किए गए, जैसे कि ऑप्ट आउट सिस्टम लाया गया, लिविंग ऑर्गन डोनेशन और कुछ देशों में फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन भी ऑफर किया गया। अब एक एक करके समझते हैं कि ये सब क्या है। ऑर्गन डोनेशन के लिए 2 तरह के कंसेंट सिस्टम हैं, जिसमें से एक है ऑप्ट इन और एक है ऑप्ट आउट। ऑप्ट इन सिस्टम में किसी भी इंडिविजुअल को अपनी मौत से पहले कंसेंट देना पड़ता है कि वो ऑर्गन डोनेट करना चाहता है। उन्हें ऑर्गन डोनेशन करने के लिए ऑर्गन डोनेशन साइट्स पे रजिस्टर करना पड़ता है और इसके बाद उन्हें डोनर कार्ड दे दिया जाता है। और ये ऑप्ट इन सिस्टम स्विट्ज़रलैंड, टर्की, जापान, इंडिया में फॉलो किया जाता है। और ऑप्ट आउट सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इस सिस्टम में ये मान लिया जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी मौत के बाद ऑर्गन्स डोनेट कर देगा, पर अगर उनकी फैमिली को इससे ऑब्जेक्शन हो तो ऑर्गन डोनेशन को रोका जा सकता है। और ये सिस्टम स्पेन, बेल्जियम, चिलिया और फिनलैंड में पाया जाता है। और इसी सिस्टम के कारण स्पेन यूरोप का सबसे ज़्यादा डोनर्स वाला कंट्री बन जाता है। पर ये ऑप्ट आउट सिस्टम उन्हीं देशों में काम कर सकता है जहाँ के हॉस्पिटल्स में ब्रेन डेथ पेशेंट्स की आइडेंटिफिकेशन, सर्टिफिकेशन और मेंटेनेंस की फैसिलिटीज़ हों। ब्रेन डेथ की लीगल डेफिनेशन है। इसमें इंसान की मौत होने के बाद ब्रेन पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, पर उनका दिल धड़कता रहता है। ब्रेन डेथ से पहले इंसान को सांस लेने के लिए वेंटिलेटर पे रखा जाता है। उस वजह से उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहती है, पर दिल तब तक ही धड़केगा जब तक उन्हें वेंटिलेटर के द्वारा ऑक्सीजन मिलती रहेगी। और अब समझते हैं लिविंग ऑर्गन डोनेशन क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब 2 किडनी के साथ पैदा होते हैं और एक हेल्दी पर्सन सिर्फ एक किडनी के साथ भी अपनी हेल्दी लाइफ जी सकता है। लिविंग ऑर्गन डोनेशन में कोई भी जीवित इंसान अपनी एक किडनी को डोनेट कर सकता है और इसी के साथ अपनी पैनक्रियास का कुछ हिस्सा, अपनी लीवर का कुछ हिस्सा और अपनी लंग का कुछ हिस्सा डोनेट कर सकते हैं। और अब समझते हैं कहाँ कहाँ ऑर्गन डोनेशन के लिए फाइनेंशियल कंपेंसेशन दिया जाता है। ईरान में किडनी के लिए उस डोनर को गवर्नमेंट के थ्रू $1200 दिए जाते हैं, पर ऐसे लॉज आने के बाद भी लाखों लोग ऑर्गन्स ना मिलने के कारण मर रहे हैं। इसी कारण से जीनो ट्रांसप्लांटेशन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लोगों की जान बचाने के लिए जानवरों के ऑर्गन्स को यूज़ करने की खोज दशकों से चल रही है और इसकी शुरुआत 17वीं सेंचुरी से होती है, जब जीन बैप्टिस्ट और पॉल एमरेज एक लैम का ब्लड 15 साल के बच्चे को ट्रांसफ़र करते हैं। ऑर्गन्स के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल और यूज़ होने वाला एनिमल पिग है और इसके बहुत से कारण हैं, जैसे कि इसका लिटर साइज़ ज़्यादा होता है, यह एक बार में बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं और इसका जेस्टेशन पीरियड कम होता है, जो कि सिर्फ 3 महीने, 3 वीक और 3 दिन है। और इसको ऑलरेडी फूड प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से बहुत कम एथिकल इश्यूज़ देखने को मिलते हैं और पिग के हार्ट वाल्व्स को सालों से इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं
और पिग के इंटेस्टाइन से ही हेपरिन बनाया जाता है और पिग की स्किन को बर्न्स को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अभी रिसेंटली 2022 की स्टार्टिंग में 57 ईयर ओल्ड डेविड वेनेट को एक पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी। इस वजह से उन्हें ह्यूमन का हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। उनका ये 8 घंटे का ऑपरेशन 7 जनवरी को यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर में परफॉर्म किया जाता है और शुरुआती रिपोर्ट में ये देखा गया कि उन्हें जो पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखी गई। पर उसके 2 महीने बाद 8 मार्च को बेनेट की मृत्यु हो जाती है और रिपोर्ट में ये पाया गया कि उन्हें जो पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था वो एक वायरस से इन्फेक्टेड था जो कि उनकी मौत का कारण बना। पर बेनेट से पहले भी इतिहास में बहुत से जीनो ट्रांसप्लांटेशन किए गए। 1920 में वोरोनोफ नाम के एक सर्जन एक चिंपैंजी के टेस्टिस को एक बूढ़े व्यक्ति में ट्रांसफ़र करते हैं और उनका ये दावा था कि जो हार्मोन्स टेस्टिस से प्रोड्यूस किए जाएंगे उससे वह बूढ़ा आदमी फिर से जवान हो जाएगा। वोरोनोफ का ये एक्सपेरिमेंट उस टाइम काफ़ी पॉपुलर रहा और ये कुछ लोग हैं जिनको वोरोनोफ ने चिंपैंजीज का टेस्टिस ट्रांसप्लांट किया था। और 1963 में केथ नाम के एक अमेरिकन सर्जन चिंपैंजी के किडनीज को 13 लोगों में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति 9 महीने तक जिंदा रहता है पर उसकी अचानक से मौत हो जाती है और उसकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया जो कि इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस से हुआ था, जिसके कारण उस पेशेंट को हर रोज़ 20 लीटर यूरिन होता था। और उसकी ऑटोप्सी के बाद ये पता लगा कि उसकी किडनी में किसी भी टाइप का रिजेक्शन नहीं देखा गया। और 1963 में जेम्स हार्डी दुनिया का पहला लंग ट्रांसप्लांट करते हैं और वह पेशेंट 18 दिनों तक जीवित रहता है। और वह 1964 में एक चिंपैंजी का हार्ट ह्यूमन को ट्रांसप्लांट करते हैं पर वह पेशेंट सिर्फ 2 घंटे के बाद ही मर जाता है। और 1984 में एक बबून का हार्ट एक बच्ची को ट्रांसप्लांट किया गया जो कि एक फर्टल हार्ट डिफेक्ट के साथ पैदा हुई थी, जिसके वजह से उसके लेफ्ट हार्ट में ब्लड पंप नहीं हो पा रहा था। पर इस ट्रांसप्लांटेशन के बाद वह 3 हफ्तों तक जिंदा रहती है और अचानक से उसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत का कारण ऑर्गन रिजेक्शन बना। जीनो ट्रांसप्लांटेशन अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है पर ये उनके लाइफ सेविंग ऑप्शन बन सकता है जो ऑर्गन फेलियर से अपनी जान खो रहे हैं। और बेनेट के ट्रांसप्लांट में देखा गया कि ऑर्गन इमीडिएटली रिजेक्ट नहीं हुआ और वह 3 महीने तक जिंदा रहे और ये बहुत से डॉक्टर्स को उम्मीद देता है कि वह इस ऑर्गन फेलियर की परेशानी से जल्द ही उभर सकेंगे और लोगों की जान को बचा पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।